हेलो दोस्तों, जिसका आपको इंतज़ार था। मैं फिर आ गई आपके लिए एक नई मज़ेदार मुहावरे, लोकोक्ति, किस्से, कहावतों की दुनिया लेकर। आज एक बहुत मनोरंजक सा किस्सा आपको सुनाऊंगी जो एक मुहावरे से जुड़ा है। ये मुहावरा कैसे बना, इसके बारे में आप सोचेंगे और पूरा मुहावरा आपको समझ आए, इसके लिए अंत तक बहुत धैर्य के साथ इस कहानी को सुनेंगे। बहुत मनोरंजक कहानी है। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा राजा था और उसका बहुत शानदार महल था। उस महल में हीरे, मोती, जवाहरात, ये समझो कि दुनिया की अमूल्य से अमूल्य वस्तु थी। पूरा महल भरा पड़ा था बेशकीमती खजानों से। राज्य इतना अच्छा था और राजा भी इतना अच्छा था कि उसके राज्य में ना तो चोरी होती थी ना डकैती। सब बहुत आराम से रहते थे और तो और पहरेदार और सिपाही भी मज़े की नींद सोते थे। उस राजा का महल बहुत आलीशान था, इतना आलीशान कि देखते 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 इंसान थक ही जाए। तो हुआ यूं कि एक राहगीर उस महल के सामने से निकला। अब उसने देखा सारे सिपाही सोए हुए हैं। सिपाहियों को सोता देखकर उसके मन में आया कि राजा का महल कैसा होता है, कुछ कभी देखा नहीं है। सिपाही तो सोए हुए हैं, चलो ऐसा करता हूँ, चुपके चुपके जाके और राजा का महल देख आता हूँ। वो चुपके 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 दबे पांव इधर उधर देखता हुआ और राजा के महल में घुस गया। सबको होती है ये तो सोचने की कि भाई हाँ भाई राजा का महल कैसा होता होगा। तो वो चल पड़ा। महल था भी बड़ा आलीशान। वो चारों तरफ देखता, इधर उधर ऊपर नीचे, पूरा दीवारें भी इतनी बेशकीमती चीज़ों से सजी हुई, कहीं हीरे, कहीं मोती, कहीं सोने चांदी के बर्तन, कहीं कॉइन्स रखे हुए हैं गोल्ड के, कहीं सिल्वर कॉइन्स। अब भाई मन तो मन है, आ गया लालच में और उसने फटाफट इधर उधर देखा। सब तो मज़े से सोए हुए थे, चोरी होती ही नहीं थी, सोना ही था। उसने फटाफट कुछ कीमती सामान लिया और उठा के अपने झोले में डालना शुरू कर दिया, उठा उठा के। और जब उसका थैला पूरा भर गया तो चुपके से निकल गया। ना किसी को उसके आने का पता चला, ना जाने का पता चला। अब सुबह जब सारे पहरेदार उठे तो उन्होंने देखा कि यहाँ कुछ सामान रखा था, यहाँ से ये गायब है, वहाँ से वो गायब है। अब वो सोचने लगे कि आज तक तो ऐसे हुआ नहीं था। फिर सोचा हो सकता है कि हमें गलत ध्यान हो, कहीं और रख दिया हो, इसने रख दिया हो, उसने रख दिया हो करके उन्होंने बात आई गई कर दी। अब चोर फिर एक दिन उसी रास्ते से गुजरा। अब चोर के मन में फिर वही लालच आ गया भाई। वो चुपके 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 फिर महल में आ गया। अब मन तो मन है, फिर लालच में आ गया और उसने फिर कीमती सामान उठा उठा के अपने झोले में रखना शुरू कर दिया। और जब पूरा भर गया झोला, चुपके से निकल गया। अब इस बार ज़्यादा चीज़ें कम हो गई। अब देखो, अगर हम कहीं से मान लो 10 फूल खिले हैं, उसमें से एक हम ले लेंगे तो इतना पता नहीं चलेगा, लेकिन 10 में से हम 4 उठा लेंगे, 4 तोड़ लेंगे तो मालिक को पता चलेगा कि नहीं चलेगा। ऐसे ही ज़्यादा सामान लेने से अब सिपाहियों को और कोतवाल को पता चल गया। उन्होंने पूरे महल में सामान ढूंढवाया, लेकिन सामान कहीं ना मिले। होता तो मिलता ना। उन्होंने राजा से बताया कि महाराज ऐसे ऐसे हमारे राज्य में तो चोरी होनी शुरू हो गई है। राजा को बहुत गुस्सा आया। राजा ने कोतवाल को बोला कि उस चोर को जिंदा या मुर्दा पकड़ के तुरंत हाजिर करो।
कोतवाल कहने लगा, महाराज कुछ तो वक्त दीजिए, तुरंत कैसे कर दूंगा। लेकिन फिर भी राजा तो राजा होते हैं, उन्होंने कहा उस चोर को पकड़ के लाओ, नहीं तो तुम्हारा सर धड़ से अलग कर देंगे। कोतवाल डर गया। वो पूरे राज्य में ढूंढता हुआ बेचारा इधर उधर ढूंढता ढूंढता चोर को ढूंढने लगा, लेकिन चोर का कुछ पता नहीं चला। कोतवाल ने लेकिन सारी तैयारियां कर ली थी कि भाई जो 2 बार चोरी करने आया, तीसरी बार भी जरूर आएगा। उसने सारी तैयारियां कर ली, अपने सैनिकों को समझा दिया। वही हुआ जो कोतवाल ने सोचा था। इस बार फिर चोर को तो चोरी का चस्का लग चुका था, उसके मजे आ रहे थे। बेशकीमती सामान और अपना ठाठ की जिंदगी जी रहा था, बेशकीमती सामान को बेचता और अपना मजे कर रहा था। उसको कोई मेहनत की जरूरत ही नहीं पड़ रही थी। तो वो जो है तीसरी बार फिर आ गया महल में, और चोर सोने का नाटक कर रहे थे, पहरेदार सोने का नाटक कर रहे थे। वो आराम से सोए हुए और देख रहे चुपके से यूं आंखें खोल के कि ये कहाँ जाता है। और सीधा चोर पहुंचा जहाँ पर हीरे जवाहरात, गोल्ड कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स वगैरह रखे हुए थे। वहाँ पर पहुंचा और सामान उठा के उसने बैग में डालना शुरू किया। जैसे ही उसने बैग में डालना शुरू किया, खटाक से आके कोतवाल ने उसको पकड़ लिया और सीधा खींचते हुए लेकर गए राजा के पास। महाराज महाराज देखो, आपका चोर पकड़ के ले आए। राजा भी बहुत खुश। राजा ने कहा, इस चोर को तुरंत सजा दी जाए। कोतवाल कहता है, महाराज इसको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। इसकी हिम्मत कैसे हो गई हमारे राज्य में चोरी करने की? आज तक हमारे राज्य में चोरी नहीं हुई, इसने तो हमारे राज्य का रिकॉर्ड ही खराब कर दिया। राजा ने कहा, बिल्कुल सजा तुम्हारे ऊपर है कोतवाल जी, जो आप सजा मुकर्रर करोगे इसके लिए वही दे दी जाएगी। वो जो चुपचाप सुन रहा था खड़ा चोर, उसको गुस्सा आया एकदम से, और गुस्से से जाके कोतवाल से अपना हाथ छुड़ा के कहता है, छोड़ो मेरा हाथ। महाराज मेरी बात सुनिए, ये जो कोतवाल है ना आपका, कोई काम नहीं कर रहा बिल्कुल। सारे सिपाही आराम से सोते रहते हैं, कोई इसको किसी चीज़ का ध्यान रखने से मतलब नहीं है। आपके राज्य में कुछ भी हो जाए इसको परवाह ही नहीं है। मैंने तो यही सब बताने के लिए कि सारे सिपाही आराम से सोते रहते हैं, कल को कोई चोरी डकैती हो जाए। अभी तो मैंने छोटी छोटी चीज़ें चुराई हैं, मेरे घर से आपको सारा सामान भी मिल गया है, तो अभी तो छोटी छोटी चोरियां थी, बिल्कुल इससे बड़ा हादसा भी ना हो जाए, इसीलिए मैंने ये चोरी करने का नाटक किया था। मैं कोई चोर थोड़ी हूँ, मैं तो बहुत ईमानदार इंसान हूँ। तभी से ये मुहावरा बन गया। कौन सा? सोचा? सोचो, आई कुछ समझ में? चलिए बता देती हूँ। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जी हाँ, क्या मुहावरा बना? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ओके बाय।